नमस्कार। दो राजनीतिक देशद्रोही व्यक्तियों से और आज एक राजनीतिक मूर्ख व्यक्ति से आपको मिलवाऊंगा और आप विश्वास मानिए, आपको हर स्तर पर हर जगह पे ऐसे देशद्रोही और मूर्ख व्यक्ति मिल जाएंगे। पहले इन दोनों को देखिए। लोगों को हमने उनकी ऐसी की तैसी करवाई। मंत्री जी का इशारा कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ था। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव। देखा आपने, पहले वाले हैं बीजेपी सरकार में कांग्रेस में मंत्री हैं और दुर्भाग्य से मेरे ही संगठन से निकल के आते हैं। हालांकि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, लेकिन बीजेपी संघ का एक राजनीतिक विस्तार है और यहां से निकल के आते हैं। राजनीतिक व्यवस्था जब आपको देखनी हो किसी संगठन में, तो ऐसे लोग को देखिए। ये किसी एक व्यवस्था के कारण संगठन में बने रहते हैं और अब इन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दिया है जो राष्ट्र विरोध में जाता है। दूसरे राष्ट्र विरोधी व्यक्ति आते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी से, प्रोफेसर रामगोपाल यादव। मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आता, प्रोफेसर का मान ये नहीं रख पाते हैं, डिग्री अपने आप में फर्जी है। बातें साहब ऐसी करी जाती हैं कि मतलब राष्ट्रद्रोह से नीचे की बात होती ही नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, सेना के अंदर जातिगत आधार पर विभेद कर रहे हैं। ये मान के चलिए इनका कुछ नहीं जाने वाला है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, नेता के पीछे नहीं, राष्ट्र के पीछे चलिए। वह नेता उस संगठन का है जिसको मैं समर्थन देता हूँ। उस संगठन का मुखिया नरेंद्र मोदी है, जो कि स्वयंसेवक संघ से निकल के आते हैं। इसके बाद भी मैं इस व्यक्ति का विरोध करने की क्षमता रखता हूं, भले ही मेरे संगठन से है, क्योंकि राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। तो ऐसे मूर्ख और ऐसे देशद्रोही व्यक्ति का बहिष्कार होना ही चाहिए। और अब जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनको बोलते हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, ये भी कोई राष्ट्रद्रोह से व्यक्ति कम नहीं है। हमें ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार करने की आवश्यकता है, नहीं तो मान के चलिए हमारे आने वाली पीढ़ियां कहीं ना कहीं क्षमा बोध में ही रह जाएंगी। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था तीसरे मूर्ख व्यक्ति से मिलवाता हूं, तो वो तीसरे मूर्ख व्यक्ति यही रामगोपाल यादव हैं। ये जाति बताकर बता रहे हैं कि वास्तव में बीजेपी ने किस प्रकार से ऐसी समाज की बेटियों को और मुस्लिम समाज की बेटियों को इसे देश रक्षा में आगे करा है। ये अपने ही जड़ खोद रहे हैं और जड़ खोद रहे हैं पीडीए के भी। तो अखिलेश यादव जी को संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो व्यक्ति लगता है थोड़ा सा सठिया गए हैं, इनको राजनीति में रखने की आवश्यकता है भी या नहीं।